नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित हैं वाणी दवे शर्मा जी। दोस्तों, कल्पनाओं की दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से ये बहुत सुंदर बनाती है और समाज में अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक सोच स्थापित करने का कार्य भी इन्होंने किया है। दोस्तों, वाणी दवे शर्मा जी की लघु कथा एवं कविताओं का यत्र तत्र प्रकाशन एवं आकाशवाणी इंदौर से प्रसारण किया जा चुका है। कई हिंदी नाटकों में इनके द्वारा अभिनय भी किया गया है। दैनिक समाचार पत्र में रिपोर्टिंग और समाचार चैनल में समाचार वाचन और लेखन का कार्य भी इनके द्वारा बखूबी किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है दंपत्ति। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को वाणी दवे शर्मा का नमस्कार। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है दंपत्ति। दोनों ही समझदार और आधुनिक विचारधारा को जीने वाले व्यक्ति हैं, फिर भी न जाने कौन सी बात है कि उनके झगड़े अब तक तो बंद कमरे में ही होते थे, लेकिन आज का झगड़ा सड़क पर उतर आया। बर्तन की फेंका फाकी और लंबी तू में के बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। पूरी कॉलोनी के लिए यह दृश्य आज नया था। इस झगड़े का असर आज दोनों के काम पर दिन भर दिखा। सुबह की झिकझिक अभी तक सिर में बज रही थी। दोनों के कलीग्स उन्हें अपने अपने तरीकों से समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की गलतियों की फेहरिस्त बनाने में लगे हुए थे। शाम को उसकी सहेली ने कहा, चल यार छोड़ना, कहीं चलते हैं। उसके नाना करने के बाद भी वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले गई, जहां इत्तेफाक से उसका पति भी वहां बैठा था, चाय पी रहा था। दोनों की नजरें मिली भी, लेकिन सुबह की घटना सामने आते ही दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही उस रेस्टोरेंट के बाहर आए, जहां पति अपनी गाड़ी के पास खड़ा था और पत्नी अपनी सहेली से विदा लेकर पैदल जा रही थी। तभी एक वृद्ध दंपत्ति फटे पुराने कपड़ों में हाथों में गुब्बारे लिए बेचते हुए दिखाई दिए। पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ रखा था। पत्नी शायद दृष्टि बाधित थी। कारण जो भी रहा हो, लेकिन उन दोनों का अहम एक पल में खंडित हो गया। दोनों उस वृद्ध दंपत्ति को एकटक देखते ही रह गए। शायद समझ गए थे जीवन में अहम से ज्यादा साथ जरूरी होता है। शाम को दोनों को हंसते मुस्कुराते एक साथ कार से उतरते हुए कॉलोनी वालों ने देखा। उनके लिए ये नज़ारा भी आज नया ही था। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर रचना है ये दंपत्ति, और इस रचना को सुंदर बनाते हैं वाणी दवे शर्मा जी के ख्याल। जिस तरह की विचारधारा समाज में रहने वाले हर दंपत्ति के बीच में होनी चाहिए, उस विचारधारा का वर्णन इस रचना में किया गया है। क्योंकि दोस्तों, रिश्ते अहम से ज्यादा एक दूसरे के साथ पर निर्भर करते हैं। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के पहले सभी यही तो कसम खाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम दोनों आज से एक हैं। तो फिर अहम कैसा? दोस्तों, हमेशा अपने हम सफर को कभी भी सफर करने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए, और इसी चीज की सीख देती है ये सुंदर रचना। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं
वाणी दवे शर्मा जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है परिधि। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत है मेरी अगली लघु कथा परिधि। छुटपन से ही रामदयाल जी परचून की दुकान पर बैठा करते थे। उन्होंने अपने पिता के सानिध्य में ही दुकान का सारा हिसाब किताब समझ लिया था। आज 45 साल पूरे कर लेने के बाद भी उन्हें अपना हिसाब अपने वृद्ध पिता को दिखाए बगैर चैन नहीं आता। पिताजी भी रोजाना कोई न कोई गलती ढूंढकर उसमें लाल पेन से गोले बनाते ही रहते। एक दिन तो पत्नी खींचते हुए बोल पड़ी, जब से ब्याह कराई हूँ तब से लेकर आज तक तुम्हारे लिए पिताजी से यह कहते नहीं सुना कि शाबाश बेटा, आज तू हिसाब में पास हो गया। रामदयाल जी ने अपनी पत्नी को एक आश्वासन भरी मुस्कान देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे हिसाब करना नहीं आता या मैं जिम्मेदारी से दुकान नहीं संभालना चाहता? दरअसल इन लाल गोलों को देखकर मुझे संतुष्टि मिलती है, जिसे शब्दों में समझाना कठिन होगा। ये लाल गोले हैं तो लगता है मैं चारों ओर से सुरक्षित हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिनके पास कोई गलती ढूंढकर लाल गोले बनाने वाला नहीं है, उनका जीवन कितना बिखरा हुआ और अधूरा है। पिताजी का दखल अपने जीवन में बना रहे, इसलिए जानबूझकर भी गलतियां कर देता हूँ। पत्नी अपने क्रोध को संभालते हुए बोली, मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन पिताजी की अवस्था और समय का कोई भरोसा नहीं, तब क्या करोगे? दरअसल मैं भी यह जानता हूँ, इसलिए यह लाल स्याही की परिधि हिसाब में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में बसा रहा हूँ, ताकि जीवन भर सुरक्षित रहूँ। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, आपके सर पर अगर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की छत हो तो कितना ही भयंकर आंधी तूफान या बारिश हो, धूप हो, धूल हो, इन जैसी कोई भी चीज आपको कभी हानि नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, यदि हमारे जीवन में, हमारे घर में यदि कोई बड़ा बुजुर्ग मौजूद होता है तो यकीनन उस घर के संस्कारों की नींव मजबूत रहती है। और दोस्तों, इस नींव को ना तो कोई तोड़ सकता है और ना कोई भी सदस्य एक दूसरे को छोड़कर कहीं जा सकते हैं। उनके साए के तले हमें हमारे जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। और इस तथ्य का वर्णन इस रचना में बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है उसकी ढपली उसका राग। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं को वाणी दवे शर्मा का नमस्कार। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है उसकी ढपली उसका राग। उस दिन हाईवे के किनारे वह बच्चा, जिसका चेहरा घुंघराले बालों से आधा ढका हुआ था, अपनी थाली को ढपली बजाकर लगातार बजाए जा रहा था। थाली बजाने का कारण समझते तब तक हाईवे के दूसरी छोर पर बनी शानदार होटल में ठहरी बारात व उसके गाने बजाने की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। आती जाती गाड़ियां एक पल रुककर बारात की शानो शौकत देखे बगैर नहीं गुजरती, लेकिन वो थाली बजाने वाला बच्चा फिर भी अपनी धुन में लगा हुआ था। कुछ लोगों ने हंसते मुस्कुराते हुए उस बच्चे को बैंड बाजों से ताल मिलाते देखा भी और थाली पिटने का कारण जानने के लिए रोका भी, लेकिन वो नादान बेफिक्री से थाली पीटे जा रहा था। तभी उस बच्चे की माँ तमतमाते हुए आई और उसका हाथ खींचकर ले जाने लगी, यह कहकर कि अपना राग किसे सुना रहा है। जब शाम को ये सब खा पी लेंगे तभी बचा कुचा हमारी बस्ती के दरवाजे पर छोड़ जाएंगे। अभी रात की 11 बजी नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर, समझा? अभी से थाली पीटने का कोई फायदा नहीं है। बच्चा मासूमियत से बोल उठा, अम्मा 11 कब बजेंगे? माँ बोली,
जब वे अपनी जूठन हमारे दरवाजों पर डालेंगे। निराश हो बच्चा फिर से अपनी थाली को ढपली की तरह बजाने लगा। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, इस रचना के माध्यम से हम जीवन के उन भावों तक पहुंच सकते हैं जिन भावों की तरफ शायद हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं। दोस्तों, आप हो, मैं हूँ या कोई और हो, ये हम सबके जीवन की कहानी है। जब भी किसी के घर में कोई भी प्रसंग होता है, तब भव्य कार्यक्रम किया जाता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। भोजन की तो जैसे भरमार होती है। अतिथियों के आने का इंतजार होता है, उनका स्वागत सत्कार होता है। और दोस्तों, जब सारे अतिथि खा पीकर अपने घर की ओर लौट जाते हैं, कार्यक्रम जब समाप्ति की ओर होता है, या यूं कहे कि समाप्त होने के बाद जो कुछ भी बचा कुचा खाना होता है, तो दया का भाव दिखाते हुए लोग कहते हैं कि इन्हें गरीबों में बांट दिया जाए। और जैसा कि इस रचना में दर्शाया गया है कि उस बालक की माँ जब उसे कहती है कि जब कुछ बच जाएगा तब वो हमें दे जाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि उन्हें इंतजार रहता है कि कुछ बचेगा तो हमारे तक आ ही जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रहता कि उन लोगों तक भी कुछ पहुंचाना है। हमारा कुछ खाना बच जाता है, इसलिए हम उन तक पहुंचा देते हैं। ये हमारे ध्यान में नहीं आता कि हम उन तक भी हमारे खाने में से कुछ चीजें पहुंचा दें। इस चीज का इंतजार ना करें कि यदि बचा तो ही हम उन्हें देने जाएंगे। दोस्तों, हमारी सोच में हमें बदलाव यह करना होगा कि जब भी यदि हमारे यहाँ इस तरह का कुछ कार्यक्रम हो, तो हम इन लोगों के बारे में अंत में ना सोचते हुए प्रारंभ में ही थोड़ा सा ध्यान रख लें। बाकी दोस्तों, आप खुद ही समझदार हैं और इतनी ही समझदारी भरी सीख देती है ये रचना। दोस्तों, वाणी दवे शर्मा जी की हर रचना अपने आप में अमूल्य है, जो हमें न केवल अच्छी सीख देती है बल्कि एक अच्छी विचारधारा भी प्रदान करती है, ताकि हम जीवन में घटित होती उन रचनाओं को एक खूबसूरत ढंग के साथ देख सके और उसमें जरूरत पड़ने पर एक सकारात्मक बदलाव कर सके। इस सुंदर रचना के लिए वाणी दवे शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।